देखिए बच्चों, आज एक नया नया स्टार्ट और आज 9.3 का नंबर 5 से हम लोग शुरू करेंगे। नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, 10 इसी चैप्टर कुछ लास्ट क्वेश्चन ही बचे हुए हैं जिसको हम जल्दी जल्दी करके खत्म करते चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, नंबर 5 सवाल मैंने पूरा नहीं लिखा, आप अपनी किताब में पढ़ सकते हैं या फिर आपके नीचे आ रहा होगा या हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देख सकते हैं सवालों को। क्या बोल रहा है कि अगर x प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन का मान 14 हो, इक्वल टू 14 हो, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। बहुत बच्चे इसको देख के बड़ा कंफ्यूज हैं कि क्या दे दिया, कि यहाँ पे तो कोई वैल्यू ही नहीं दिया, लेकिन मान बता दिया कि 14 दिया है वैल्यू, मान में बता दिया कि 14 उसका वैल्यू है, लेकिन हम x का वैल्यू है कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बेसिक से जाना है। आपको बेसिक मैंने बहुत अच्छे से समझाया क्या किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो उसी बेसिक से हम भी करते हैं सॉल्व। कैसे किया जाता है देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है एलसीएम लेने का। एलसीएम लेते हैं। आप लोग सर एलसीएम तो कुछ नहीं होता, जो लिखा है वो लिख दो। आप लोग हाँ बहुत सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमने लिख दिया। अब पहले से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड कट जाएगा, जो बचेगा प्लस वाला उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। आप लोग बहुत सही है सर। तो आप लोग सर क्या आएगा, तो आप लोग सर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे हम इस चीज को, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें। फिर प्लस में देखिए इससे डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा और ये बचेगा, सही बात है। इससे जो डिवाइड होगा तो ये कट जाएगा और ये वाला वैल्यू बच जाएगा। तो आप बोलोगे सर इससे तो फिर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ऊपर वाले को, तो वो भी कर देते हैं सर। आप बोलोगे सर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट, इससे मल्टीप्लाई करना है सर सेम वैल्यू को, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। आप लोग सर सही समझ में आ गया, ये था बेसिक्स। इसका वैल्यू पूरा कितना है 14 है। अब ये भी लिखते चलो साथ साथ में कि इसका वैल्यू है 40, ठीक है। अब बोलोगे हाँ ये बात भी समझ में आ गया सर, आगे बताइए क्या किया जाए। आगे तो आपको पता ही क्या करना पड़ेगा। आप बोलो सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें ध्यान में है। देखिए इससे इसको करेंगे, आप बोलो सर हाँ इससे इसको, एक्स से एक्स को करेंगे तो आप बोलो सर एक्स स्क्वायर होगा, सही बात है। अब बोलो सही बात है। फिर एक्स इसको करोगे, अच्छा यहाँ पे रूट होगा, सॉरी। अब जब इससे करोगे तो क्या आएगा, तो बोले सर इससे करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पे x और अंडर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। सही बात, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात सर, मजा आ गया। फिर आप देखो क्या होगा, अब फिर से प्लस में देखो इस अब ये इसका काम खत्म हो गया, फिर इसका काम अब आएगा, इसका और इसका। और सर एक्स स्क्वायर माइनस वन से एक्स माइनस होगा, यानी कि क्या आएगा, तो सर प्लस का एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा। आप बोलोगे हाँ सही समझ में आ गया है सर। फिर क्या आएगा, आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस वन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे है। आप लोग सर हाँ ये बात, अब इसका क्या करें, यानी कहने का मतलब ये आया कि एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन ये आया और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ये आया, ठीक है। अब सर वैल्यू क्या होगा, अब हमको एक चीज पता है, अगर ये 5 इसका वैल्यू अगर 5 होता और इसका वैल्यू भी 5 होता और दोनों रूट के अंदर, तो क्या आंसर आता। बोले सर 5 ही तो आंसर आता, आंसर आता कि नहीं 5, ये मैंने समझाया हुआ अच्छे से। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, आप बोलो सर कुछ नहीं होगा इसका आंसर बस छलावा है, हमें हार्ड दिखा रहा है, हार्ड है नहीं। इसका आंसर कुछ नहीं होगा सर, इसका आंसर एक्स स्क्वायर माइनस वन ही होगा। आप मेरी बात समझ पाए अच्छे से, आप बोलोगे हाँ सर समझ गए, आपकी बात बहुत मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया है, हमें कोई दिक्कत अब हमें नहीं आ रही है। अब देखिए दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको आप कर दो ब्रैकेट में बंद, ठीक है। अब देखो प्लस इसको करेंगे तो आप बोलो सेमी सब होगा, बस माइनस जहां है वहां बैठेगा, तो एक्स से एक्स करेंगे आप लोग सर एक्स स्क्वायर होगा। मैंने कहा सही बात है। फिर आप लोग सर एक्स से इससे इसको करें तो एक्स स्क्वायर हो गया, अब इससे इसको करेंगे तो आप लोग सर माइनस का एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा। आप लोग सर हाँ ये भी बात समझ में आ गई है। अब इसका काम खत्म हो गया, अब इसका काम तो खत्म हो गया, दूसरे वाले से कीजिए। दूसरे वाले से करते हैं इससे इसको। देखिए पहले क्या है, अब लोग पहले तो आप लिख दो एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन। आप बोलोगे हाँ सही बात समझ में आ गया। फिर आप बोलो सर ये है और ये है, तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आता है, अभी मैंने करके दिखाया है। प्लस वाले का होता है माइनस वाला, समझ ही सकते हैं कि माइनस का वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। आप बोलोगे हाँ सर बहुत अच्छे समझ में आ गया, तो मेरी बात अभी तक समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं आगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वन अंडर रूट और एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वन, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है आपको ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होगा आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बोले सर इसका तो फॉर्मूला यही लिख दो ना कि पहले तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ ए स्क्वायर, इसका मतलब क्या एक्स है तो ए स्क्वायर हो गया। आप बोलोगे कि सर बी स्क्वायर में थोड़ा सा दिक्कत है, दिक्कत क्या है, अंडर रूट है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन है, इसका मुझे स्क्वायर खोलना है।
तो अब बोलो सर इसका स्क्वायर, तो ब्रैकेट रूट तो हट जाएगा, लेकिन एक चीज और होगा सर, क्या होगा, वो होगा कि यहाँ पे बैठ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। आप बोलोगे हाँ सर ये तो समझ में आ गया। तो इसको खोलोगे आप, तो इसका ब्रैकेट जब खोलोगे क्या हो जाएगा, आप बोलो सर ये तो हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का वन हो जाएगा। आप बोलोगे सर सही बात है, समझ में आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। यानी कहने का मतलब ये वाला पैकेट खोल के ये वैल्यू आ जाएगा, यानी कि आप इससे काट सकते हो, और वन अगर नीचे वैल्यू है तो वन से मेरा कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जो आप जुड़ेगा तो उसे जोड़ो, और जो घटेगा उसको घटाओ। चलिए घटाते हैं और जोड़ते हैं। तो देखिए ब्रैकेट खोलते हैं, पहले ब्रैकेट आप लोग पहले ब्रैकेट ऐसे ही खोल दो बिना किसी दिक्कत का, लेकिन बीच में जुड़ा जोड़ दो। इससे ये और ये वैल्यू ये प्लस में तो आप लोग सर प्लस ही होगा, और ये भी देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी, टू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का टू एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया। आप बोलोगे हाँ सही बात है, और माइनस का वन पहले से ही है। देखो ब्रैकेट खुलने के लिए प्लस है बाहर, तो प्लस में जो भी रहता है सब कुछ सेम उतर जाता है, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, आप बोलो सर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस में और ये प्लस में। आप बोलो सर ये तो हट गया, ठीक है, ये हट गया, तो कितना आ गया, यहाँ पे प्लस होता है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा। थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस होगा। क्यों प्लस होगा, कि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए प्लस होगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या हो गया, आप लोग यहाँ पे भी टू एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का टू एक्स स्क्वायर हो गया। आप लोग हाँ सही समझ में आ गया। फिर यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस आप लोग ये प्लस का हो गया, यानी कि प्लस का टू एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। आप लोग सर हाँ समझ में आ गया, और माइनस का वन पहले से ही है। नीचे तो कुछ है ना, नीचे कुछ करने के लिए नहीं है, आप लोग नहीं है सर। तो क्या कट रहा है, क्या जुड़ रहा है, आप जोड़ो उसको, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखोगे आप प्लस क्यों होगा, माइनस होगा, सॉरी। तो यहाँ पे देखोगे आप ये और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गया। आप बोलोगे हाँ सही समझ में आ गया है। उसका क्या बच गया, आप बोलो सर टू एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस का वन बच गया, फिर टू एक्स स्क्वायर बच गया और माइनस का वन बच गया। सही बात, आप लोग सही बात, इन दोनों जोड़ दो, आप लोग सर फोर एक्स स्क्वायर आएगा और माइनस का टू आएगा। आप लोग सर सही बात है, और इसी की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 14, यानी कि 14। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 14, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू अब पता चल जाएगी। तो अब हमें पता चलेगी, देखो 4x स्क्वायर प्लस दो प्लस सॉरी माइनस दो का वैल्यू है 14, ठीक है। आप करोगे 4x स्क्वायर, इधर से आप भेज दोगे इधर, लेकिन माइनस का 2 जब हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा। अब 14 और 2 हो जाएगा 16, 4x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, अब 14 और 2 16, यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगी डिवाइड, 16/4 यहाँ पे कटेगा, यानी कि 4 आ गया। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4, स्क्वायर कर जाएगा, अब ये तो स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो ये 4 रूट हो गया, और एक्स रूट 4 का मतलब होता है 2, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। ये हो गया आपका बेसिक सॉल्यूशन, और ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। ये बहुत लंबा तरीका है, लेकिन ऐसे करके आपको दिखा करके स्टेप टू स्टेप वाइज सॉल्व कर जाना है। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम पहला सवाल, 6 का नंबर क्या कह रहा है। 6 में वैसे 4 सवाल है, 1 2 3 4। आप बहुत गौर कीजिए, बहुत ध्यान से देखिए इन सवालों को, और हम सॉल्व करना जानते हैं। जैसे कि सवाल में दिख रहा होगा, आपके सामने हिंदी क्वेश्चन भी आ रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं क्या कह रहा है। इफ़ ए इक्वल टू √5 + 1 by √5 - 1 and b equals to √5 - 1 by √5 + 1, let us calculate the value of। इन सब का वैल्यू आपको ढूंढना है, इन सब का वैल्यू आपको ढूंढना है कि कैसे करके क्या होगा। तो देखिए कैसे करके किया जाए। सवाल में आपसे बहुत चीज़ पूछा है, a स्क्वायर b स्क्वायर ए बी a माइनस बी a प्लस बी ए बी, यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी। आप बहुत अच्छे से ध्यान से देख सकते हैं। तो आप पहले क्या कीजिए, a और b को सॉल्व कीजिए, और आप 3-4 फॉर्मूलेस निकाल लीजिए। क्या क्या निकालेंगे आप, तो आपको पहले a b निकालना होगा, यानी कि a इंटू बी, फिर a प्लस बी निकालना होगा, फिर a माइनस बी निकालना होगा। अगर आप पहले इतना कर लेते हैं तो आपको सवालों को करने में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए हम लोग पहले इन्हीं को निकालते हैं। तो अगर मुझे a को और a इंटू बी निकालना है, तो हम पहले a को और b को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए a को सॉल्व करते हैं। तो a को जब सॉल्व करोगे आप, तो आप बोलोगे हाँ a तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे ये सवाल है हमारे पास, √5 + 1 by √5 - 1।
आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे √5 + 1 से, √5 + 1 से। आप बोलोगे हाँ सर ये बात तो हमें अच्छे से समझ में आ चुकी है, अब हमें कोई रोक नहीं सकता है। आपको अच्छे से पता है नीचे क्या आएगा, आप बोलोगे सर a² - b² आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। फिर आप बोलोगे ऊपर सर मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई होता है। देखो √5 से पहले इन दोनों करेंगे, तो √5 से √5 करेंगे तो आप बोलोगे 5 आएगा, सही बात है। √5 से 1 का करोगे, आप बोलोगे सर √5 ही आएगा। फिर 1 से √5 करोगे, आप बोलोगे सर √5 आएगा। फिर 1 से 1 का करोगे, आप बोलोगे 1 आएगा। इस बात में कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ जब आप करोगे तो ये कितना आएगा, 5 और 1 6, और देखिए √5 2 है, यानी 2√5 आ जाएगा। आपको मेरी बात अच्छे से भली बात ही समझ में आई होगी। यहाँ पे आप करोगे 5 का स्क्वायर 5 और √5 का स्क्वायर 5 और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 4। नीचे कितना आएगा, आप बोलोगे सर 4 आ जाएगा। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। नीचे आ गया 4। अब देखिए ऊपर में 2 दोनों जगह है, 2 आप कॉमन ले सकते हो। जब 2 कॉमन ले लोगे तो नीचे अंदर क्या बचेगा, 3 + √5। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। 3 + √5/4, यानी कि ये कट के कितना आ जाएगा, 2 आ गया। यानी कि ये वैल्यू आ गया 3 + √5/2। ए का वैल्यू हमने सॉल्व किया तो ये लेके आया हमने। अब देखते चलिए बी का वैल्यू क्या आता है। तो देखिए बी √5 - 1/√5 + 1 इंटू √5 - 1। आप ऐसे कर लोगे, आपको अच्छे से समझ में आ चुका कैसे किया मैंने, क्यों किया मैंने। तो यहाँ जब करोगे तब क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो हमको अच्छे से भेजे में घुस चुका है, इन सब में हमें कोई रोक नहीं सकता। अभी आपने करके दिखाया। क्या होगा, √5 से √5 मल्टीप्लाई, आप बोलोगे हाँ 5 आएगा। √5 से -1 मल्टीप्लाई, आप बोलोगे माइनस का √5 आएगा। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, हम समझ में आ गया। फिर 1 से √5 मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे सर माइनस का √5 है, क्यों, क्योंकि माइनस में 1 है। फिर -1 से +1 मल्टीप्लाई, -1 से -1 मल्टीप्लाई होगा, आप बोलोगे सर प्लस का 1 आएगा। नीचे में आ जाएगा आप वही a² हमारा b², यानी कि √5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे देखो 5 और 1 6 हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ 6 हो जाएगा, और माइनस का 2√5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आप बोलोगे सही बात है सर, समझ में आ चुका है। और यहाँ पे एज यूजुअल 5² - 1² यानी कि 4 ही नीचे आएगा। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो 2 यहाँ से भी कॉमन निकलेगा, आप बोलोगे निकलेगा 3 - √5/4। तो ये रहा 2 2 ज़ा 4, यानी कि आपका वैल्यू कितना है, 3 - √5/2। यानी कि बी को जब आपने सॉल्व किया तो क्या आया वैल्यू आपका, 3 - √5/2। आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो देखिए दोस्तों, जब हमने ए को सॉल्व किया तो क्या क्या वैल्यू है इसका, 3 + √5/2। आप बोलोगे हाँ सही बात है सर, समझ में आया। जब हमने बी को सॉल्व किया तो बी का वैल्यू क्या आया, आप बोलोगे सर 3 - √5/2 आया। आपको मेरी बातें समझ में आई, आप समझ गए होंगे। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, उतना समय आपके पास होगा नहीं। तो आप पहले ए और बी सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपके पास आसान आसान वैल्यू हो। अब आप a इंटू बी निकालिए। a इंटू बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 3 + √5/2 इंटू 3 - √5/2। ये हो जाएगा a इंटू बी का वैल्यू। इसे सॉल्व कर लीजिए। आप लोग सॉल्व तो कर लेंगे सर, पर कैसे, तो देखिए 2 इंटू 2 आप लोग सर 4 होगा। यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करने जाओगे इस ऊपर में, तो आप लोग सर ये तो फिर से a + b - b बन रहा है। आपके बात, मेरी बात से समझ में आई। आप बोलोगे हाँ, तो ए जगह वो बन रहा है तो हमें पता है क्या होता है, 3 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ बात तो सही है सर, समझ में आई। यहाँ पे आप करोगे 3 का स्क्वायर, आप बोलोगे सर 9, 3 का स्क्वायर 9, और √5 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 5 ही होगा बाय 4, यानी कि 9 से 5 माइनस करेंगे 4/4। अब लोग सर ये a इंटू बी का वैल्यू कितना आया, अब लोग सर a इंटू बी का वैल्यू 1 आया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप, a इंटू बी का वैल्यू कितना है, 1 आया। अब चलिए निकाल के देखते हैं a + b का वैल्यू। a + b का वैल्यू निकालेंगे तो a का वैल्यू हमें पता है क्या है। अब लोग सर a का वैल्यू हमें बहुत अच्छे से पता है क्या है, वो है 3 + √5/2 प्लस 3 - √5/2। ये बातें आपको समझ में आई होंगी, समझ में आई है आपको। यहाँ सब आगे सॉल्व करेंगे तो आप बोलो सर नीचे तो एलसीएम हो जाएगा, हमको ये बात अच्छे से पता है। नीचे आप एलसीएम लोगे क्या आएगा, 2 ही आएगा, और जो ऊपर नंबर है उसी को आप नंबर लिख देंगे, यानी कि 3 - √5 सॉरी 3 + √5 और प्लस 3 - √5। आप बोलो सर ये कैसे हो गया, आप बोलोगे ये कैसे हो गया सर, एलसीएम में तो आपने कहा था कि जब भी होगा तो नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं फिर डिवाइड करते हैं। तो देखो 2 है
2 से आप 2 को डिवाइड करो क्या आएगा, 1 ही आएगा। और 1 से क्या ऊपर कुछ गुना करके तो हम कुछ भी चेंजेस होगा, तो आप लोग नहीं चेंजेस हो, कोई चेंजेस नहीं होगा। इसलिए हमने अगर नीचे सेम वैल्यू का एलसीएम लेना है तो आप जो ऊपर वैल्यू सेम है उसी वैल्यू को लिख दीजिए। अब बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, अब आगे बताइए क्या करना है, आगे करते हैं। तब आगे बोलोगे कि ये तो सर ब्रैकेट खुलेगा, तो ब्रैकेट खोलते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट बिल्कुल बिना किसी परेशानी के खुल जाएगा। अब बोलोगे हाँ। सेकंड ब्रैकेट खोलने के लिए साइन टू साइन मल्टीप्लाई, तो साइन टू साइन मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू ही रहेगा। आप बोलोगे हाँ सही बात। और नीचे आ गया आपका 2। तो देखिए यहाँ पे रूट 5 प्लस पे रूट 5 माइनस में, यानी कि रूट 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और इधर कितना बच गया 6, 3 3 6/2, यानी कि 2 3 जा 6। तो यानी कि हमें a प्लस बी का वैल्यू पता चल गया, क्या होगा वो होगा 3। ठीक है, अब चलिए निकालते हैं a माइनस बी का वैल्यू, तो a माइनस बी यानी कि आपको अच्छे से पता है 3 प्लस रूट 5/2 माइनस 3 माइनस रूट 5/2। आप बोलोगे हाँ, ऐसा सवाल है। आप लोग सर एलसीएम ले लिया हमने, तो जो वैल्यू है सेम उतर जाएगा, 3 प्लस रूट 5 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3 माइनस रूट 5। बोलोगे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, अच्छे से दिमाग में घुस गया। फिर आप बोलोगे सर ब्रैकेट खुलेगा, आप फर्स्ट ब्रैकेट तो आप ऐसे खोल दो बिना किसी समस्या के। सेकंड ब्रैकेट खोलने के लिए साइन टू साइन मल्टीप्लाई, तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट तो देखिए इसको समझ पाए होंगे मेरी बातों को। फर्स्ट ब्रैकेट तो ऐसे ही खुल जाएगा, लेकिन सेकंड ब्रैकेट खोलने के लिए आपको साइन टू साइन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर प्लस हो जाएगा, प्लस का रूट 5। मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। और बाय 2 देखिए यहाँ पे 3 प्लस में 3 माइनस में, यानी कि 3 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया। बचा क्या, रूट 5 यानी कि 2√5/2। तो आप लोग से 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, रूट 5। यानी कि a माइनस बी का वैल्यू हमारे लिए निकल के आ चुका है, वो है रूट 5। आपको मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। आपको पहले वो देखना है कि क्या आपसे सवाल में किया गया है, और उसी हिसाब से फिर उस a और b को लेकर के सब कुछ निकाल देना है। जैसा कि हमने यहाँ पे निकाल दिया, हमसे a माइनस बी, a प्लस बी ये सब पूछा था और हमने सब कुछ निकाल लिया। इस तरह से हमने ड्राइव कर लिया। अब जो जहाँ है अब बस उस वैल्यू को बैठाइए और निकाल के काम कर लीजिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट से। तो अभी आपने देखा कि हमने कैसे करके इस दिए गए से a प्लस बी, a माइनस बी हमने अच्छे से फाउंड कर लिया। अब बस जो जहाँ सवाल आपको दिया हुआ है आप सवाल बैठाइए और सॉल्व करते जाइए। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, इस चार्ट पे आपके सामने आ रहा होगा फॉर्मूला। यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला का चार्ट क्या है। आपको दिख रहा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला है। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक, उसके नीचे आपको दिख रहा होगा a माइनस बी का फॉर्मूला, यानी क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। अब इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग ये सब सवाल करने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखिए इस फॉर्मूले को, और आप चाहे तो साइड में लिख सकते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोस्तों फॉर्मूला आपके सामने आ रहा होगा, और देखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आप बोलोगे हाँ सर ये तो होता है, ये तो हमें समझ में आ गया है। जब आप नीचे वाले से अब ऊपर वाले कंपेयर करोगे तो क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी दिख रहा है। लेकिन आप जब ध्यान से देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है, यानी कि 2 की मुझे कमी है, यहाँ पे 2 की कमी है। तो आप एक बात बताओ, जब भी मुझे 2ab को ab बनाना हो, 2ab को ab बनाना हो, ab पे लाना हो, तो कैसे लेके आएंगे। तो अगर आप बोलोगे कि सर ab माइनस कर दे तो वो ab ही बन जाएगा। मेरी बात आप समझ पाए कि जब 2ab से ab माइनस कर देंगे तो वो ab ही क्रिएट हो जाएगा। यानी कि कहने का ये मतलब, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 2 है, और मैं इसको ऐसे लिख दूं
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, लेकिन यहाँ पे लेस देन ए बी है, कि यहाँ से ए बी माइनस किया गया है। आप मेरी बात को समझे कि ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, लेकिन यहाँ पे मैंने माइनस ए बी कम रखा है, माइनस ए बी मैंने कम रखा है, और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस माइनस ए बी मैंने कम रखा है। तो ये आपका हो जाएगा एक फॉर्मूला। दूसरा, अब यहाँ देखो, अब मैंने यहाँ लिख रहा हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, या फिर आप एक काम कर सकते हो a प्लस बी पे ही चलो, या फिर एक काम कर सकते हो आप a प्लस बी पे ही चलो। जैसे अब मैं यहीं पे लिखता हूँ या आप यहीं देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको ये दिख रहा है अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आप देख रहे हो कि a तो है यहाँ पे, b भी है यहाँ पे, लेकिन a भी जो है एक कम है, ए बी जो है एक कम है। तो आप बोलोगे सर मुझे माइनस टू ए प्लस का 2ab को मुझे माइनस का ए बी बनाना है, प्लस का 2ab को मुझे माइनस का ए बी बनाना है, माइनस का ए बी बनाना है। तो आप कैसे बनाओगे? तो आप बोलोगे अगर मैं एक काम करता हूँ कि प्लस के 2ab में माइनस का 3ab में अगर घटा दूँ, माइनस का 3ab में घटा दूँ तो क्या बन जाएगा? आप बोलोगे सर यही तो वही बात हो गई कि ए बी हो जाएगा, वो भी किसका ए बी? माइनस का ए बी। आप मेरी बात समझे कि अगर मैं इस फॉर्मूले से माइनस का 3ab घटा दूं, माइनस का मैं 3ab माइनस करूं, तो आप कितना बता दोगे? आप तो बता दोगे कि हाँ ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 3ab। आप मेरी बात समझे? तो इस चीज़ से आपको, इस तरह से आपको थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा इन सवालों में। बहुत आसान है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको कि ये कैसे करके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इस तरह से ये बन रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, बस वहाँ कितना कम है? लेस देन 3ab कम है। यानी कि ये सवाल आपका इस तरह से सजेगा, ये सवाल आपका इस तरह से सजेगा और यहीं पे आपका सॉल्व हो जाएगा। आप देखिए हम लोगों ने जो जो निकाला था वही हम लेके आए हैं। a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए बी, ए बी। आप मेरी बात समझ पाए? तो चलिए करते हैं आगे सवाल को सॉल्व। मैंने सवाल को आपको बहुत बेसिक टू बेसिक सॉल्व करके समझाया है कि कैसे करके ये फॉर्मूला इस तरह से कन्वर्ट होगा। आप उसको अच्छे से 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे, आपके दिमाग में बहुत अच्छे फिट हो जाएगी और यही कॉन्सेप्ट आपके 3 नंबर सवाल में भी आपकी यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट ऐड होगी। तो आप उसे थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए करते हैं आगे सवाल सॉल्व। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी कितना है आप लोगों का? 3 है, 3 का स्क्वायर। समझ में आया आपको? माइनस का ए बी, माइनस ए बी कितना है आप लोग? सर 1 है ए बी, तो 1 बाय, अब सर यहाँ भी 3 स्क्वायर ही तो बैठेगा, 3 स्क्वायर और माइनस का 3ab यानी कि 3 इंटू 1। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 होगा। आप बोलोगे हाँ 9 हो जाएगा, माइनस 1, यहाँ पे बोलोगे 3 का स्क्वायर 9 होगा और माइनस का 3। आप बोलोगे हाँ सही बात है सर, समझ में आ गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो सॉल्व करोगे आप 9, यहाँ जब सॉल्व करोगे आप 9 से 1 जाएगा, आप बोलोगे 8 और 9 से 3 जाएगा, आप बोलोगे 6। सही बात है, समझ में आया आपको? आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया। उसके बाद आप देखो दोनों टेबल 2 के टेबल से कट रहा है, दोनों नंबर्स। ये 2 4 8 और 2 3 6 यानी कि 4/3 और यही आपका छोटा मोटा गोटा आंसर है। चलिए देखते हैं हम आगे सवाल नंबर 2 पे। देखिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं ताकि आपको और ध्यान समझ में आए। जब भी आप रिपीटेटिव क्लास को देखें तो आप उसे फास्ट फॉरवर्ड करके ही देखें, या तो उसे 2x में या फिर 1.5x में देखें ताकि आपको जल्दी जल्दी क्लास भी समझ आए। और मुझे धीरे इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि कैसे करके क्या कॉन्सेप्ट लग गया। जैसे यही कॉन्सेप्ट बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता, ये उसके दिमाग के ऊपर चला जाता है कि ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया कि ये लग रहा है, लेकिन ये माइनस ए बी और माइनस का 3ab कहाँ से आ गया। लेकिन अगर फॉर्मूला चार्ट देखोगे तो फॉर्मूला चार्ट से ही उठाया गया है, बस थोड़ा सा छुपा करके था ये और हमने इसे सामने ला दिया, बस इसलिए आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, नहीं तो बहुत आसान है और कुछ भी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों 6 का 2 सवाल क्या दिया हुआ? a माइनस बी का क्यूब बाई ए प्लस बी का क्यूब। ये तो देखिए कितना आसान हो गया जब हमने इसको सॉल्व करके निकाल लिया है। a प्लस बी का वैल्यू कितना है बोलो सर? पहले a माइनस बी दिया तो a माइनस बी का वैल्यू कितना बोलो सर? √5 है। और a माइनस ए प्लस बी का वैल्यू कितना है बोलो सर? 3 है। हो गया, दोनों का क्यूब।
निकाल लेते हैं। √5 का क्यूब होगा 5√5। आप बोलोगे कैसे? तो √5 को आप कैसे लिख सकते हो? √5 इंटू √5 लिख सकते हो आप बोलोगे हाँ। अगर √5 में मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और √5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इनकी 5√5। ठीक है, अब इसको आप इस सबको अच्छे से दिमाग लगा के देखें। और थ्री का क्यूब करेंगे तो आप 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 नहीं 3 3 से 9 9 3 से 27 यार यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कुछ सवालों में बहुत आपको समय नहीं लगने वाला, कुछ सवालों में बहुत समय लगेगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों कैसे कैसे सवाल को सॉल्व किया जाए इसको। अब देखिए इस सवाल को थोड़ा सा आप और अच्छे से देखिए। मैं एक बार आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 नंबर दिख रहे होंगे, 3 3 और 5। आपको ये नंबर दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया है। और मैं एक काम करता हूँ, इस फॉर्मूले में सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इस फॉर्मूले में सबको 3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? आप बोलोगे 3a स्क्वायर होगा, फिर से 3b स्क्वायर होगा और फिर 6ab हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ ये बात तो बिल्कुल हमें समझ में आ गई है कि अगर मैं फॉर्मूले में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे में तो 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 6ab हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है आपको। यहाँ तक मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी कि मैंने यहाँ तक आपको क्या बताया कि 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 6ab ये बनेगा अगर मैं इस फॉर्मूले में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। आपको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई होगी। तो देखिए अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के मैं थोड़ी देर मान लूँ कि ये फॉर्मूला जो है ये किसी के नहीं, बस यही फॉर्मूला लिखा हुआ है कि 3a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए मान लिया कि यही फॉर्मूला है। लेकिन आप एक ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे 5ab है, यानी कि अगर इस फॉर्मूला से मैं ab घटाऊँ तो इतना ही तो कम है ना। इस फॉर्मूला से ab ही तो कम है ये 5ab बनने के लिए, यानी कि ये 6ab है। तो अगर मैं यहाँ से ab माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? आप लोग से 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3b स्क्वायर और माइनस प्लस का 5ab हो जाएगा। आप बोलोगे बात सही है, देखिए बन रहा है ना। यानी कि ये फॉर्मूला है और उससे बस ab वैल्यू कम है फॉर्मूले में बिठाने के लिए। तो ये रहा आपका पहला वाला कॉन्सेप्ट बन गया। आप मेरी बातों को अच्छे से ध्यान से धीरे धीरे समझिए कि मैंने आपको क्या कहा कि यही फॉर्मूला है, बस उसमें से मैंने कितना घटाया? ab घटाया, और मैंने ab घटाया वो लिख दिया कि जब ab घटाएंगे इस फॉर्मूले से तो ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा आ जाएगा। आप मेरी बात समझे, आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते देखते हैं आगे कि नीचे वाला क्या बोल रहे हैं। तो देखिए नीचे वाला में है थोड़ा सा झमेला क्या है आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट यही है, बस यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा। क्या चेंजेस होगा? अब एक बात बताइए, आप माइनस का 5ab है और यह माइनस का 6 प्लस का 6ab है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि कितना कम है। अगर मैं 6 से माइनस का 11 घटाऊँ, आप बोलोगे सर 6 से 11 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि अगर माइनस का 11ab मैं घटा दूँ तो कितना आ जाएगा? ये माइनस का 5ab ही तो आएगा। यानी कि ये इस तरह से लिख सकता हूँ मैं 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर और माइनस का 5ab। आप मेरी बात समझे? यानी कि अगर मैं इस चीज़ से, इस फॉर्मूले से 11ab घटाता हूँ तो मुझे ये वाला वैल्यू मिल रहा है जो मेरा सवाल में दिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो लिखना है मुझे कि 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 11ab, और यही आपका सवाल कह रहा था। एक्चुअली सवाल पूछ ये रहा था लेकिन सजा के आपको दिया था ये। ठीक है, आप मेरी बात समझे? तो चलिए बस यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यूज बैठाते हैं और आंसर हम लोग बाहर निकालते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं और आंसर बाहर निकालते हैं। देखिए 3a प्लस बी कितना है वैल्यू? आप बोलो सर 3 है, 3 बैठा दिया हमने, और उसका स्क्वायर भी है तो हमने वो भी बैठा दिया, माइनस ab का वैल्यू आप बोलोगे 1। ठीक है, बाय। और सर यहाँ भी 3 है तो 3 और 3 का स्क्वायर हमने बैठा दिया। आप बोलोगे हाँ सही समझ में आ गया। माइनस का 11ab, माइनस का 11 इंटू 1। आप बोलोगे हाँ सही समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। तो देखिए 3 इंटू 9, 9 क्यों? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1। आप बोलोगे हाँ। फिर यहाँ देखोगे
3 यही आएगा, 3 × 9 माइनस का 11, 11 क्यों, 11 1 से 11। अब बोलोगे आगे बात समझ में आ गई है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये 27 होगा, 9 3 27, 27 में से 1 माइनस करेंगे, आप बोलोगे सर 26 होगा। ये चीज़ समझ में आई बात आपको, आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप देखो 9 3 27 होगा, और 27 से जब 11 माइनस करोगे तो आप बोलोगे कितना, तो 7 से 1 गया 6 और 2 से 1 गया 1, यानी कि 16। आप बोलोगे सर हाँ ये भी बात हमें अच्छे से समझ में आ गई है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ डिवाइड करोगे आप तो देखिए 2 का टेबल से दोनों डिवाइड हो रहा है, 13 और 8, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपके बुक में ये आंसर नहीं होगा तो आपके बुक में ये वाला आंसर होगा। जैसे देखिए डिवाइड करेंगे 8 1 से 8, 5 बचेगा और 8, ये आंसर आपके बुक में दिया होगा। आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 4। तो देखिए दोस्तों सवाल नंबर 4 हम पहुंच गए। सवाल नंबर 4 पे क्या फॉर्मूला है, क्या सवाल है, a³ + b³ / a³ - b³। बस कुछ नहीं है, आप फॉर्मूला बैठा दो, मैंने बैठा दिया है आपके लिए। देखिए क्या फॉर्मूला है, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a + b, नीचे में a - b का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a - b। ये आपका फॉर्मूला है, आप इसको देखें और सॉल्व करें। तो जैसे बस यहाँ पे आपको क्या करना है, बस वैल्यू आपको बैठाना है। a + b का होल क्यूब यानी कि आप बोलोगे सर a + b का होल क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, आप बोलोगे हाँ सही बात है। फिर 3 × 1, आप बोलोगे हाँ ये भी बात सही बात है, ए बी की वैल्यू 1 है। फिर a + b कितना, आप बोलोगे सर 3, आप बोलोगे हाँ सर बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब नीचे देखो a - b का होल क्यूब यानी कि a - b कितना, आप बोलोगे सर √5 है, √5 का क्यूब प्लस 3 × 1, आप बोलोगे हाँ सर 3 × 1, फिर a - b यानी कि आप बोलोगे सर √5। आपको समझ में आया, आपको समझ में आया होगा अच्छे से मैंने क्या क्या किया। अब इसका बोलोगे सर 3 का क्यूब तो 27 होता है, मैं बोलूँगा हाँ। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे 3 × 3 यानी कि 9 होता है, 3 1 से 3 और 3 3 से 9। फिर यहाँ देखोगे आप क्यूब तोड़ोगे √5 का, अभी हमने तोड़ा कि 5 √5 × √5 × √5, इसको तोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 5 √5 आ जाएगा, मैं बोलूँगा हाँ बहुत सही है। फिर यहाँ पर देखोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3 √5 आएगा, 3 √5 आएगा, आप बोलोगे हाँ ये भी बात हमें समझ में आ गई है कैसे करके आया। रूट नीचे नहीं रह सकता, आप बोलोगे हाँ ये भी बात सही है। तो यहाँ से मैं देखिए माइनस हो जाएगा, 27 से 9 माइनस होगा, तो आप बोलोगे पहले इसी को कर लेते हैं, तो ये 9 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 18/5 √5 प्लस 3 √5। आप बोलोगे सही बात है सर समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई समस्या नहीं है हमें। लेकिन रूट नीचे नहीं सकता, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करते हैं। यानी कि क्या से 5 √5 माइनस 3 √5 से ऊपर नीचे आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 √5 और माइनस 3 √5 से। आप बोलोगे हाँ सर सही बात है समझ में आ गई। यहाँ जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे 18 5 से 90 √5 माइनस 18 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 18 3 54 √5 बाय, यहाँ पे आप करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो a + b और a - b बन रहा है, तो बस आप बैठा दो फॉर्मूला में, क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 5 √5 का स्क्वायर माइनस 3 √5 का स्क्वायर। आप बोलोगे यही, आप बोलोगे हाँ ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, भेजे में घुस गई है सर, कोई हमें समस्या नहीं रहे, रोक नहीं सकता यहाँ पे इसका। तो आप बोलोगे यहाँ माइनस होगा, तो 90 से 54 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से 4 गया, आप बोलोगे 6, 9 से 5 गया, आप बोलोगे 4, यानी कि 46 और √5 बाय। अब यहाँ रूट तोड़ोगे, आप बोलो सर रूट तो तोड़ लेंगे, लेकिन यहाँ बताइए पहले होगा क्या। अब देखो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और √5 का स्क्वायर आप बोलोगे 5, यानी कि 25 × 5 = 105। आप बोलोगे हाँ ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे सेम देखिए √3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, यानी 9 5 से 45, यानी कि 125 से जब 45 माइनस करो कितना आ जाएगा, आप लोगों सर ये आ जाएगा आपका 80, ये आपका आ जाएगा 80। यानी कि यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 46 नहीं है 36 होगा, ठीक है। तो इसको देख लिया आप, माइनस किया हमने 90 से 54 को 36 होगा। अब देखिए ये 4 का टेबल से कट रहा है, तो 4 का टेबल से काटेंगे, तो 4 9 से 36 और 4 20 से 80, यानी कि ये आ जाएगा आपका आंसर
9√5/20 और ये आपका हो जाएगा छोटा सा मोटा सा प्यारा सा छोटा सा आंसर। आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। ये था आपका 6 का 4। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि मैंने क्या बताया, कैसे बताया। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है और आप इसको करिए और चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ x इक्वल्स टू 2 + √3 और y इक्वल्स टू 2 - √3 वैल्यूज ऑफ, ये सब आपके सवाल है। ए में बहुत सारे सवाल है, बी में एक ही सवाल है। चलिए इसी हिसाब पे हम लोग आज सॉल्व करते हैं सवालों को। तो आपको पहले मैंने बोला कि जब भी आपको दो वैल्यूज दे करके पूछा गया है ये सब वैल्यू, अब उसमें पहले ये देखिए कि क्या क्या आपसे पूछा गया है। जैसे आपसे एक्स वाई पूछा गया है, 1/x पूछा गया है, 1/y पूछा गया है, तो आप पहले इन्हीं को निकाल लें। एक्स वाई, 1/x 1/y क्या होगा, आप इन्हीं को निकाल लें। कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। तो आपको मैंने कल ही बताया था, कल का आप क्लास देखा होगा तो आप समझे होंगे कि x का वैल्यू है 2 + √3। तो यहाँ से मैं अगर 1/x निकालना चाहूँ तो ऐसे करना पड़ेगा, दोनों तरफ मुझे 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। आप मेरी बात समझे, हमको 1/x चाहिए तो इसलिए मैंने 1/x लिख लिया। इधर भी उसी तरह से लिखना पड़ेगा, ऊपर 1। अब रूट नीचे रह नहीं सकता। अब लोग सर नहीं, तो 2 - √3, 2 - √3 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 - √3 से मल्टीप्लाई। आप बोलोगे हाँ समझ में आ गया। देखिए 1/x इक्वल टू 2 - √3 बाय, यहाँ पे आप बोलोगे सर स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, यानी कि हो गया 1/x इक्वल्स टू 2 - √3। आप मेरी बात समझे होंगे। मैंने डायरेक्ट किया, 4 से 3 घटाएंगे, अब नीचे 1 आ जाएगा। 1 से किसी वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रहा आपका 1/x। आप समझे। अब देखते हैं y का। चलिए सेम टू सेम 1/y निकालते हैं। ये वाला मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। देखिए y इक्वल्स टू 2 - √3 है, तो मैं निकाल लेता हूँ 1/y निकालना है मुझे। तो दोनों तरफ मुझे सेम रखना पड़ेगा, 2 - √3। अब सेम वही कि नीचे रूट नहीं रह सकता, तो इक्वल्स टू 1/2 - √3 इंटू 2 + √3/2 + √3। आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गई बात, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 2 + √3 और नीचे आप बोलोगे सर नीचे तो 1 आना है, इसलिए 1 मत लिखो, हमें समझ में आ गया। लेकिन मैं लिख देता हूँ 1/y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 2 + √3 हो जाएगा, ठीक है। आप मेरी बात समझ गए। तो हमें जो चाहिए था 1/x का वैल्यू, 1/x का वैल्यू निकाल लिया, 1/y का वैल्यू निकाल लिया, 1/x का वैल्यू निकाल लिया। अब लेकिन एक चीज़ और दिख रहा है, x और y। अब इसे भी निकाल लो। तो देखो यहाँ मैं निकालता हूँ x और y। ये रहा x इंटू वाई। एक्स का वैल्यू आपको दिया गया है 2 + √3, 2 + √3, और y का वैल्यू आपको दिया गया है 2 - √3। आप बोलोगे हाँ, ये दो वैल्यू आपको दिया गया है। आप बोलोगे अरे दिख रहा है a + b और a - b, कोई समस्या है। आप लोग कोई समस्या नहीं है। a + b - b यानी कि a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब बोलोगे हाँ ये बात भी सही समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 3, यानी कि आप बोलोगे एक्स वाई कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। हमने वो सब निकाल लिया जो जो हमें चाहिए था। अब बस इस वैल्यू को आप साइड में लिख दे और अब ऐसे करके बोर्ड में दिखा दे कि हमने ये वैल्यू फाइंड कर लिया है। बस सवाल लिखिए और सॉल्व कीजिए, और आपको कुछ करना नहीं है। तो चलिए करते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, हमने x का वैल्यू, 1/x का वैल्यू, y का वैल्यू, 1/y का वैल्यू और xy का वैल्यू हमने नंबर 7 के सारे सवालों में फाइंड कर लिया। अब बस हमें सवालों को देखना है और सवालों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बस वैल्यूज बैठानी है और सारे सारे जवाब आंसर हमें मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं हम नंबर 1 सवाल क्या कह रहा है हमारे। सवाल 1 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे x - 1/x। तो आप लोग सर x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 2 + √3 है, 2 + √3 माइनस 1/x का वैल्यू आप बोलोगे 2 - √3 है, 2 - √3। आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई। तो यहाँ जब आप करोगे तो ये आएगा 2 + √3। जब भी आप फर्स्ट ब्रैकेट को खोलोगे तो फर्स्ट ब्रैकेट खोलने के लिए क्या करना, फर्स्ट ब्रैकेट तो ऐसे ही खुल जाएगा, लेकिन सेकंड ब्रैकेट खोलने के लिए आपको साइन टू साइन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो देखो यहाँ जब साइन टू साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस का 3, √3। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और यहाँ पे हम साइन देखिए 2 2 कट रहा है, बचा क्या, आप बोलोगे 2 √3 बचा सर। √3 2 बार है तो 2 √3, बस यही आपको करना था। देखते हैं चलिए नंबर 2। तो देखिए दोस्तों नंबर 2,
सवाल हमसे कह रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है कि वाई स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वन बाई वाई का होल स्क्वायर माइनस टू वाई इंटू वन बाई वाई। आपके सामने फॉर्मूला नीचे लिखा आ रहा होगा ए बी के फॉर्म में, और आप देख सकते हैं मैंने उसी हिसाब से यहाँ बैठाया है कि अगर मैं इसको ए और बी मानूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। यही फॉर्मूला है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, मुझे समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं सवाल को सॉल्व। अब देखिए आप बोलोगे सर वाई प्लस वन का वाई का वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो हम पहले इसी को फाइंड करते हैं। तो बोलोगे वाई प्लस वाई का वैल्यू, आप बोलोगे वाई का वैल्यू है टू माइनस रूट थ्री, तो टू माइनस रूट थ्री मैंने कहा। फिर आप बोलोगे आगे, आप बोलोगे सर प्लस है तो वन बाई वाई का वैल्यू है टू प्लस रूट थ्री, टू प्लस रूट थ्री। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, का स्क्वायर माइनस टू वाई, और देखो आप बोलोगे यहाँ से टू वाई तो वाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आके टू आ गया। आप बोलोगे हाँ, जब यहाँ पे हम करेंगे तो आप बोलोगे पहला ब्रैकेट तो बिल्कुल ऐसे ही खुल जाएगा, सारे ब्रैकेट ऐसे ही खुल जाएगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो मैं बोलूँगा ये बात सही है, टू माइनस रूट थ्री प्लस टू प्लस रूट थ्री। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसका आप देखोगे यहाँ पे स्क्वायर और माइनस का टू, फिर आप क्या करोगे, तो एक चीज़ दिख रहा है मुझे माइनस थ्री कट जाए, प्लस थ्री माइनस थ्री कट जाएगा। देखो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा क्या, तो आप लोग दो और दो चार बचा, यानी कि चार का स्क्वायर और माइनस का टू। चार का स्क्वायर आप बोलोगे 16, 16 से टू माइनस होगा यानी कि 14। आपका आंसर 14 होगा, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना था, 14 था, और ये था आपका वैल्यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों सवाल नंबर 3, एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो इस सॉल्व करने से पहले हमें एक फॉर्मूला समझना पड़ेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। वो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसी फॉर्मूला पे सवाल ये बेस्ड होगा। और इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज है जो बहुत बार बार रिपीट होंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो चार्ट्स आ रही होगी, आप देख सकते हैं उन फॉर्मूलाज को और आप नोट करके रख सकते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो सर आप बोलोगे ए पहले सजा लेते हैं, तो आप बोलो सर ये एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब, यानी कि ये ए है और ये वाला मेरा बी है। आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आती है, इतनी तो हमें समझ में आ जाती है। फिर आप बोलोगे सर ए माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ भी वही सजेगा। तो आप बोलो सर एक्स और माइनस का वन बाई एक्स का होल क्यूब प्लस थ्री, ए क्या है, ए है आप बोलोगे एक्स है सर, बी क्या है बोलो सर वन बाई एक्स है। फिर ए माइनस बी क्या होगा, आप बोलो सर एक्स माइनस वन बाई एक्स। मैं बोलूँगा बात में दम है तुम्हारे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब सॉल्व करते हैं। तो एक चीज़ तो अगर आप कुछ गौर करोगे तो आप एक चीज़ दिख रहा होगा कि एक्स से एक्स आपका कट आउट हो गया। तो आप लोग सर हाँ ये बात तो हमें अच्छे से समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। जब एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू आप फाइंड करने जाओगे तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू आप बेवकूफ़ों की तरह आप एक्स की वैल्यू वाई एक्स की वन बाई एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करोगे। अब देखो पहले सवाल को देख जाओ, पहले सवाल में क्या लिखा हुआ, एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स। क्या ये दोनों अलग अलग है, तो आप लोग नहीं अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है, यानी कि टू रूट थ्री हमने तो पहले ही फाइंड कर लिया है, पहले सवाल के हिसाब से हमने फाइंड कर लिया है। तो अब बैठा दो यहाँ पे टू रूट थ्री, मैं बोलूँगा बात में दम है तुम्हारे, टू रूट थ्री का क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन बाई एक्स, यानी कि टू रूट थ्री। आप बोलो सर सही समझ में आ गया, कोई दिक्कत हमें नहीं आ रही है यहाँ पे। उसके बाद आप क्या करोगे, तो इसका क्यूब निकाल दोगे। तो देखो इसका क्यूब मैं यहाँ साइड में निकाल दे रहा हूँ, तो बोलो सर टू रूट थ्री है, सर क्यूब लिखा हुआ है तो यानी कि क्यूब लिखा हुआ है तो टू रूट थ्री थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो आप, टू रूट थ्री इंटू टू रूट थ्री। मैं बोलूँगा हाँ बात में दम है। फिर आप देखोगे यहाँ पे टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, यानी कि एट आ गया, और यहाँ रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा तो बोलोगे थ्री आ जाएगा, सर थ्री रूट थ्री आ जाएगा, आएगा। आप बोलोगे हाँ बात में दम है। तो एट थ्री कितना, 24 रूट थ्री, यानी कि इसका जब क्यूब खोलोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 24 और रूट में थ्री। ठीक है, आप समझ में आएंगे। उसका प्लस, तो देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है थ्री टू जा सिक्स, सिक्स रूट थ्री, सिक्स रूट थ्री, यानी कि जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 24 में सिक्स जोड़ोगे यानी कि 30 और रूट थ्री, और यही आपका आंसर है 30 रूट थ्री। आप बुक से मिला लें इन आंसर को। और चलिए देखते हैं हम अगला चौथा सवाल। सवाल नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एक्स वाई प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो आपको हमने पहले ही निकाल लिया है कि एक्स वाई का वैल्यू क्या है, वो है वन, एक्स वाई का वैल्यू वन प्लस वन बाई एक्स वाई का वैल्यू वन है। तो अब यहाँ देखोगे ध्यान से कि वन तो यहाँ पे है पहले से ही, जब इसको डिवाइड करोगे आप तो वन से वन को डिवाइड करोगे, आप बोलो सर वन ही तो आएगा, और क्या ही आएगा, वन में वन प्लस करोगे तो टू आएगा, इसका आंसर टू। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का बी,
क्या कह रहा है कि 3x² माइनस 5xy प्लस 3y², यानी कि एक फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, अगर मैं नंबर छुपा लूँ तो मुझे एक फॉर्मूला दिख रहा है x² माइनस xy प्लस y²। आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। यानी कि मुझे एक चीज़ याद आया कि मैंने अभी अभी कुछ देर पहले सवाल किए हैं। यानी कि क्या फॉर्मूला हो जाएगा? आप बोलोगे सर a प्लस बी का तो फॉर्मूला है ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? आप बोलोगे सर a² होता है। चलिए मैं इसको ठीक से लिखता हूँ इसी के वैल्यू में। फिर आप बोलोगे सर प्लस का 2ab होता है, फिर प्लस का b² होता है। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे 3 भी दिख रहा है, सब में 3 भी दिख रहा है और यहाँ 5 दिख रहा है। अगर मैं बस मेरी मर्जी के लिए मैं 3 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ, आप लोग कोई दिक्कत है? आप लोग कोई दिक्कत नहीं है सर जी। तो कितना हो जाएगा? अब लोग सर यहाँ तो 3a² हो जाएगा प्लस 6ab हो जाएगा और प्लस का 3b² हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ बात सही है, बात सही है, समझ में आ गई है। और आपको अब अगर देखोगे सवाल को अगर ध्यान से देखो तो ये सवाल सेम टू सेम मैच होते जा रहा है। a²। अब देखो यहाँ पे x और a में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम टू सेम है। ये रहा x, ये रहा x, ये रहा ab, ये रहा xy, ये रहा b², ये रहा y²। यानी कि आप दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा कम है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, यहाँ पे प्लस का 6ab है और यहाँ माइनस का 5xy है। यानी कि एक ऐसा नंबर मुझे माइनस करना पड़ेगा कि वो प्लस का 6ab बन जाए। कैसे बनेगा? तो देखो, अगर मैं कुछ देर के लिए अपनी मर्जी से मान लूँ कि यही फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये वाला हिसाब है वो, यानी कि लिखा हुआ है 3a प्लस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि माइनस का 5xy है। तो अगर मैं एक काम करता हूँ कि माइनस का 11 xy से माइनस कर दूं तो कोई दिक्कत होगा? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं होगा सर। क्यों दिक्कत नहीं होगा? क्यों? अच्छा यहाँ पे xy मैं लिख दे रहा हूँ। आप मेरी बात को समझ पाए कि मैंने क्या कहा आपको धीरे धीरे करके कि 3xy x प्लस वाई का होल स्क्वायर से हमने बस कितना घटाया? 11xy घटाया, तो हमें ये वाला वैल्यू हमें मिल जाएगा, ये वाला वैल्यू हमें मिल जाएगा। मैंने करके भी आपको दिखाया। आप अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप a प्लस बी की जगह xy लेके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप पूरे वैल्यू में से 11ab घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 5ab आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी सवाल को मैंने सजा लिया अच्छे से। अब यहाँ पे सवाल में सजाते हैं कि 3x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू कितना है? आप बोलो सर एक्स का वैल्यू 2 प्लस रूट 3 है, तो 2 प्लस रूट 3। वाई का वैल्यू कितना है? आप बोलो सर वाई का वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है, प्लस 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 11 एक्स वाई कितना है? आप बोलो सर एक्स वाई तो 1 है, एक्स वाई हो गया 1। यहाँ के सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ पे देखो आप करोगे, ब्रैकेट खुलेगा, पहला ब्रैकेट आप बोल दोगे ऐसे ही खोल दो सर, कोई समस्या नहीं। दूसरा ब्रैकेट खोलने के लिए प्लस है तो सेम टू सेम रहेगा, यानी कि प्लस का 2 माइनस का रूट 3 इसका होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस का 3 से प्लस का 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया माइनस का 11। यहाँ जब आप करोगे तो 3 2 2 कितना हो जाएगा? 4, उसका स्क्वायर माइनस का 11। आप बोलोगे हाँ सही बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत हमें, समस्या कोई नहीं है हमें। फिर यहाँ पे देखो आप 4 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे 16 होता है, 3 इंटू 16 माइनस का 11। आप बोलोगे हाँ बात समझ में आ गई। तो आप बोलोगे 16 3 जब 48 होता है, 48 माइनस का 11। यहाँ जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 से बन जाएगा 7, 4 से बन जाएगा 3 और ये आपका हो जाएगा आंसर। आपको मेरी बात समझ में आई होगी, वही आपका आंसर है, छोटा सा मोटा सा प्यारा सा गोटा सा। चलिए देखते हैं आगे। देखो दोस्तों क्या सवाल है, सवाल है तुम्हारा आपका इफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 8, इफ x इक्वल टू √7 प्लस √3 बाई √7 माइनस √3 एंड xy इक्वल टू 1 शो दैट वो वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पहले x का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हमें एक वैल्यू और दिख रहा है हर जगह पे y, और y का वैल्यू हमें कहीं भी गिवन नहीं है, कहीं भी गिवन है? आप लोग कहीं गिवन नहीं है, तो पहले हमें y का वैल्यू ही डिराइव करना होगा। चलिए पहले y का वैल्यू ही डिराइव करते हैं। हमें पता है कि xy गिवन है हमें, xy इक्वल टू 1। अगर मैं लिखूं यहाँ पे y इक्वल्स टू, इस x को मैं उधर भेज दूं तो 1/x हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बात में दम है, लेकिन आपके कि x जो है उधर चला जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई इक्वल उधर जाके डिवाइड बन जाएगा। अब आगे बोलोगे आप कि आगे अब तो पता है सर x का वैल्यू हमें पता है क्या है। अब सर x का वैल्यू बैठा दो x की जगह पे। x का वैल्यू है 7 √7 प्लस √3 बाय √7 माइनस √3।
आप बोलो सर ये भी बात हमें अच्छे से समझ में आ गई कि ये आपने क्या कहा, लेकिन ऊपर 1 है, ये बड़ा अजीब सा दिख रहा है हमें। तो अब सर इसको ठीक कर लेते। ठीक कैसे करेंगे? जब भी ऐसा रहे नीचे में तो अब इस चीज़ को ऊपर भेज दे, यानी कि सब कुछ उल्टा पल्टी कर दे। तो √7 माइनस √3 बाय √7 प्लस √3 आपका हो जाएगा वैल्यू। आप नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि y का वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया कि y का वैल्यू क्या है, ये वाला आपका वैल्यू है y का वैल्यू। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे से भेजे में बात घुस गई होगी। चलिए देखते हैं अब उस वैल्यू की क्या कीमत है। तो अब उस कीमत निकालने से पहले हमें क्या क्या दिया गया है वो पहले देख लेते हैं। तो x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू हमें दिया गया है। तो हमें पहले x का वैल्यू भी अच्छे से निकालना पड़ेगा, y का वैल्यू अच्छे से निकालना पड़ेगा। कैसे? ये बहुत बड़ा वैल्यू में है, इतना बड़ा वैल्यू वहाँ बैठाएंगे तो हम पागल हो जाएंगे। तो हमें पागल नहीं होना है, सवाल को पागल करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले x से ही शुरुआत करते हैं। x का वैल्यू √7 प्लस √3 बाय √7 माइनस √3। तो आप क्या बोलोगे? आप तो बोलोगे सर कि ऊपर नीचे आप क्या कर, रूट रह नहीं सकता, ऊपर नीचे आप 7 प्लस √3 से ही मल्टीप्लाई कर दो। आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में बिल्कुल आ गई है, 7 प्लस √3 से। उसके बाद क्या होगा? आप बोलो सर ये तो मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये दोनों आप गुना करोगे। तो देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप लिख के भी कर सकते हो, मैंने समझा दिया कैसे करके। √7 से √7 करोगे तो आप बोलोगे 7 ही आएगा। √7 से √3 करोगे आप बोलोगे सर 21 आएगा, √21। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर बोले √3 से √7 करेंगे सर 21 आएगा, √21। और √3 से √3 करोगे तो सर 3 आएगा। मैं बोलूँगा बहुत बढ़िया वो। फिर यहाँ देखो √7 ये a प्लस बी माइनस बी, यानी कि कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर √7 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ ये भी बात सही भेजे में घुस चुकी है, कोई हमें रोक नहीं सकता आप। तो यहाँ देखो 7 और 3 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 10। और यहाँ कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर √2 √21, क्योंकि √21 दो बार है, इसे 2 √21 आ गया बाय। यहाँ जब नीचे माइनस करोगे आप तो देखो 7 का स्क्वायर 7, 7 का स्क्वायर 7 और √3 का स्क्वायर 3। तो 7 से 3 माइनस करोगे आप कितना बोलोगे? 4। नीचे कितना आ जाएगा? 4। अब बोलोगे हाँ सर ये बात भी ये जो में घुस गई। उसके बाद 2 देखो कॉमन है दोनों जगह, तो 2 मैंने ले लिया कॉमन। कितना आएगा? 5 प्लस √21 बाय 4। नीचे नीचे ऊपर नीचे घटेगा तो कितना आंसर आ जाएगा? एक्चुअली में कितना है कि x का वैल्यू 5 प्लस √21 बाय 2, ये आया आपका x का वैल्यू। अब इसी तरह से चलिए निकाल लेते हैं हम y का वैल्यू को। x का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। एक्चुअली में x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? एक्चुअली हमने x का वैल्यू कितना निकाला? 5 √21 बाय 2, ये हुआ x का एक्चुअल वैल्यू। अब हम निकाल लेते हैं y का वैल्यू। देखिए y का वैल्यू हम निकालेंगे कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर इसको तो वही करना पड़ेगा जो हमने अभी x के साथ किया, जो नीचे है उसके ठीक उल्टे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके ठीक नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप बोलोगे हाँ बात भेजे में आ गई। फिर आप देखोगे क्या हो जाएगा? तो आप देखोगे तो वही मल्टीप्लाई वाला हिसाब है। 7 से 7 करोगे तो √7 से √7 करोगे तो आप 7 बोलोगे। फिर √7 से √3 करोगे तो आप माइनस का √21 बोलोगे। फिर √3 से √7 करोगे आप माइनस का 21 बोलोगे। और √3 से √3 करोगे तो आप प्लस का 3 बोलोगे। क्यों प्लस का 3 बोलोगे? माइनस माइनस प्लस होता है इसीलिए। ठीक, आपको मेरी बात समझ आई? √7 से √7 किया 7, √3 से √7 से फिर √3 किया √21 माइनस का √21। फिर √3 से √7 किया माइनस √21 और √3 से माइनस √3 किया तो प्लस का √3 आया। आप मेरी बात अच्छे से समझ पाए होंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पे देखिए a प्लस बी माइनस बी, आपको ये अच्छे से पता है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर 7 स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। अब लोग सर हाँ बात भेजे में आ गई। यहाँ पे देखो 7 और 3 कितना हो जाएगा? आप लोग 10 हो जाएगा और 2 √21 हो जाएगा, ये बात भी भेजे में आ गई। फिर √7 और √7 को तोड़ लोगे तो आप कितना आएगा? 4 आएगा। अभी मैंने करके दिखा दिया आपको, 4 आएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा ऊपर से। आप लोग हाँ ये बात भी सही समझ में आ गई। और √21 बाय 4, 2 2 से कितना बोलोगे? आप बोलोगे 2 2 से 4 होता है सर। कितना आ गया? 5 माइनस √21 बाय 2, ये आपका वैल्यू आ गया y का। अब यहाँ लिख दो कि x का वैल्यू और y का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। ये रहा x का वैल्यू, ये रहा x का वैल्यू और ये रहा हमारा y का वैल्यू। कितना? 5 माइनस
21/2। ठीक है, अब आप आगे सॉल्व करो और आपका सवाल आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम आगे सवाल को सॉल्व। देखिए दोस्तों, अब हमने जैसे कि x और y का वैल्यू को निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पे देखना है क्या क्या हमसे पूछ रहा है। तो हमें एक चीज़ पता लग गया कि यहाँ पे हमने जो सवाल करके रखे हैं उससे हमारे दिमाग में ये डंका बचा कि यहाँ पे x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखना है, x प्लस वाई का स्क्वायर का फॉर्मूला लगना है। तो चलिए अपने x और y को हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे जब x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, अब लो सर 5 प्लस √21/2 प्लस 5 माइनस √21/2, दोनों ब्रैकेट में बंद हो जाएंगे बाय 2। आप बोलोगे हाँ बात भेजे में आ गई। नीचे का एलसीएम ले लेंगे, आप बोलोगे हाँ ये बात भी भेजे में आ गई। फिर 5 प्लस √21 और प्लस 5 माइनस √21, आप बोलोगे बात ये भी समझ में आ गई। और यहाँ से यहाँ 21 कैंसिल हो गया। आप लोग सर नीचे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 5 5 10/2 और यहाँ से कट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया, आप बोलोगे सर 5 आ गया। अब बस आप सवाल में बैठाओ और सॉल्व करो। तो देखिए सवाल क्या है बोल रहा है। तो ये रहा आपका सवाल। तो देखिए आपको दिमाग में घंटी बज गई होगी कि क्या आप यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर यहाँ पे फॉर्मूला होता x प्लस वाई का होल स्क्वायर का, अगर फॉर्मूला होता बाई चांस अगर होता तो क्या फॉर्मूला होता, कैसा होता, तो वो ऐसा होता x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर का, यही फॉर्मूला होता। आप बोलोगे हाँ सर यही फॉर्मूला होता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ऐसा है तो नहीं है। आप बोलोगे सर 2 नहीं है, यहाँ पे 2 का कमी है, बस एक 2 आ जाता तो मज़ा आ जाता। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको ही मान लूँ कि यही दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ है, अगर मान लूँ थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ की कमी है कि एक एक्स वाई मेरे पास कम है, एक एक्स वाई यहाँ पे कम है। तो मेरा कितना माइनस किया होगा, मैंने एक्स वाई ही माइनस किया होगा। आप बोलोगे हाँ सर एक्स वाई आपने माइनस कर दिया होगा इसलिए ये वैल्यू निकला है। अच्छा मैंने माइनस नहीं किया, सवाल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट वाला बेस। अब देखिए सेकंड बेस देखिए। अब जैसे कि मुझे यही फार्मूला है, मैं मान लूँ कि यही फार्मूला है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का ही फार्मूला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो 2 होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे कितना है, माइनस का एक्स वाई है। तो मैंने कितना घटाया होगा, तो आप बोलो सर 3xy तो घटाया होगा आपने। अगर मैं प्लस के 2xy को xy बनाना चाहता हूँ माइनस का, तो मुझे कितना माइनस करना होगा, उससे 3xy ही माइनस करना पड़ेगा। आप बोलोगे हाँ, अगर मैं 3 माइनस का 3xy प्लस का 2xy को जोड़ूँ कितना हो जाएगा, तो आप बोलो सर माइनस का xy ही आएगा। आप बोलोगे बात समझ में आ गई, तो समझ में आ गई। तब बस सवाल हमारा सच चुका है। अब बस इसी पे आप वैल्यू पुट कीजिए और सवाल को सॉल्व कर दीजिए। चलिए करते हैं वैल्यू पुट। देखिए तो देखिए x प्लस वाई जो है उसका वैल्यू हमने निकाल के रखा है 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ बात समझ में आ गई। माइनस का 1, आप बोलोगे माइनस का 1 कितना, आप बोलोगे सर माइनस एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है 1 आ गया। x प्लस वाई का वैल्यू हमने निकाला 5 का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 3xy, यानी कि माइनस का 3 × 1। आप बोलोगे हाँ सर ये भी बात भेजे में आ गई। और इसको सॉल्व करोगे आप, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर ये तो आ जाएगा 25 माइनस का 1। यहाँ सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे 25 माइनस का 3। मैं बोलूँगा बात में दम है तुम्हारे। फिर आप बोलोगे सर यहाँ तो हो जाएगा ये 25 से 1 गया 24 बट्टे 25 से 3 गया 22। आप बोलोगे हाँ सर यही बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत हमें नहीं है। और यहाँ देखोगे आप 2 से दोनों टेबल कट रहा है, 12 2 24 और 11 2 22, ये 12/11। और यही चीज़ आपको करना था, प्रूफ हो गया। प्रूफ बस हमें लिख दो कि 12/11 इक्वल टू 12/11, ये हो गया था प्रूफ। सो LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू RHS, यही आपका हो गया छोटा सा मोटा सा प्यारा सा गोटा सा आंसर। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है आपके सामने कि लेट अस राइट विच वन इज ग्रेटर √7 + 1 एंड √5 + √3, यानी कि दोनों में से आपको बड़ा बताना है कौन है। चलिए देखते हैं कैसे करके करते हैं ऐसे सवालों को। तो देखिए आपको दिख रहा होगा दो नंबर्स यहाँ पे, वो है आपके एक √7 + 1 और एक आपका है √5 + √3। आप बोलोगे सर हाँ ये तो दिख रहा है, कैसे किया जाए। देखो आप ऐसे सवालों में जब भी कर दो पहले आप स्क्वायर कर दो।
अब बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई। जब स्क्वायर करोगे तो क्या खुलेगा कि आप बोलोगे सर ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर, वो फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा। क्या फॉर्मूला होता है? आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं बोलूँगा हाँ बिल्कुल सही हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर, तुम बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई। फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए √7 और जो बी है वो तुम्हारा 1, तुम बोलोगे हाँ सर बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इससे आप सॉल्व करोगे तो √7 का स्क्वायर खोलोगे तो 7, 1 का स्क्वायर खोलोगे 1, और यहाँ जब करोगे तो ये आएगा 2√7, तुम बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई। 7 और 1 8 को जोड़ दीजिए, 1 को जोड़ दीजिए तो 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2√7 ये आया इसका वैल्यू। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई। अब देखिए इसको खोलते हैं, सेम इसी फॉर्मूला बेस पे खोलेंगे तो ये खुले, फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, क्या खोलेंगे तो आप बोलो सर यहाँ पे खुलेगा ये √5 का स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि √5 इंटू √3। आप बोलोगे सर बहुत अच्छे, समझ में आ गई बात। यहाँ देखोगे आप √5 का स्क्वायर खोलोगे तो आप बोलोगे 5 आएगा, फिर √3 का स्क्वायर खोलोगे आप बोलोगे सर 3 आएगा, फिर यहाँ पे करोगे तो 2 और यहाँ 15 आएगा, 2√15 आएगा। आप बोलोगे सर हाँ बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे बोलोगे आप जोड़ दीजिए, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 प्लस 2√15। अब लोग सर हाँ बहुत अच्छे, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत कोई समस्या अब नहीं है हमें। अब देखो यहाँ पे अच्छे से आप कि जब देखोगे गौर करोगे आप तो यहाँ 8 प्लस 2√7 और 8 प्लस 2√15 आया है, 8 प्लस 2√7 और 8 प्लस 2√15। अब एक चीज़ कंपेयर करो, 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी, दोनों तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 ये भी बराबर है। लेकिन अब एक बात बताओ, √7 और √15 हमेशा कौन सा बड़ा होता है? तो आप बोलो सर √15 ही तो बड़ा होगा, √7 क्यों बड़ा होने वाला? तो यहाँ पे जो आंसर होगा तो आप बोलो सर समझ में आ गया हमें कि 8 प्लस 2, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि 2√15 जो है वो बड़ा है 2√7 से। ठीक है, तो इस हिसाब से तो देयर फॉर प्रूव्ड लिखना नहीं पड़ेगा आपको, मतलब मैं बता रहा हूँ मैं, देयर फॉर क्या है √7 जो है, सॉरी √5 प्लस √3 जो है वो बड़ा है 2√7 सॉरी √7 प्लस 1 से, √7 प्लस 1 से। यही आपका सवाल था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। इस सवाल के कुछ MCQs हैं जो बाकी है, मैंने नहीं कराया आपको, वो आप खुद से करने की कोशिश करें। मैंने जितना चैप्टर करा दिया ये आप उसी के बेस पे सारा का सारा MCQ बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और आप देख सकते हैं कि हमने पूरा सवाल खत्म कर लिया है और 9.3 लगभग पूरा खत्म हो चुका। सिर्फ MCQs आप खुद से करें और कुछ होमवर्क से जो आपने मुझे अभी तक भेजे नहीं हैं तो होमवर्क जल्दी करके भेजें, और हम आगे मिलते हैं आपसे आगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।